और वहीं अब खबर उत्तर प्रदेश से है, जहां पर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के फतेहाबाद में एक दिव्यांग मतदाता ने आरोप लगाया है कि पोलिंग पार्टी ने उसका वोट अपने आप डाल लिया और इसके बाद वहां ग्रामीणों ने जमकर हंगामा किया और इसकी सूचना पाकर अधिकारी गांव पहुंचे और एक वायरल वीडियो में एसडीएम को ये कहते हुए सुना जा सकता है कि एक वोट से कुछ नहीं होता। और इस मामले को समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने उठाया है और उन्होंने एक ट्वीट में लिखा कि वृद्धों और दिव्यांगों से वोट डलवाने में धांधली के मामले में फतेहाबाद विधानसभा में पोलिंग पार्टी पर मतदाता की इच्छा के विरुद्ध खुद ही मनमाना वोट डालने का गंभीर आरोप लगा है और चुनाव आयोग तत्काल कार्रवाई भी करे और सपा गठबंधन के सभी समर्थक और कार्यकर्ता वोटिंग के समय पूरी निगरानी रखें। दरअसल चुनाव आयोग ने 80 साल से अधिक आयु बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं के लिए डाक मतपत्र की व्यवस्था की है और यह प्रक्रिया रविवार से शुरू हुई है। यूपी के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा है कि इस चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों अंकों से पहले ही निपट जाएंगे और उन्होंने कहा कि बीजेपी विकास के नाम पर अपना पहला रिकॉर्ड तोड़ेगी और उससे भी ज्यादा सीट इस बार जीतेगी। उप मुख्यमंत्री रविवार को गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर के प्रज्ञान स्कूल में आयोजित एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इस दौरान उन्होंने विपक्षी पार्टियों पर जमकर हमला बोला। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने प्रज्ञान स्कूल में आयोजित सभा में बीजेपी उम्मीदवार धीरेन्द्र सिंह के लिए वोट मांगा और उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव में यूपी की जनता सपा, बसपा और कांग्रेस को जवाब देगी और उन्होंने कहा कि ये तीनों दल 3 अंकों से पहले ही सिमट जाएंगे और उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ेगी और पहले से भी ज्यादा सीटें जीतेगी। और दिनेश शर्मा ने आगे कहा कि बीजेपी हमेशा सबका साथ सबका विकास के फॉर्मूले पर काम करती है, लेकिन कुछ पार्टियां समाज को जातियों के नाम पर बांटना चाहती हैं और उन्होंने जनसभा में उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और बताया कि किस तरह से बिना भेदभाव के पूरे उत्तर प्रदेश में विकास हुआ है और उन्होंने कहा कि पूरा समाज, सर्व समाज हमारे साथ है और हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं और जनता हमें विकास के मुद्दे पर ही बहुमत देगी। काउंसिल फॉर इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन द्वारा क्लास 10 और आईसीएस क्लास 12 सेमेस्टर 1 के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और विद्यार्थी परिणाम CISCE की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं और वही विद्यालय भी स्कूल प्रिंसिपल की लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करके परिषद के कैरियर पोर्टल पर लॉगिन करके परिणाम देख सकते हैं और साथ ही SMS द्वारा के जरिए भी छात्र छात्राएं अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब देश में कम हो चुकी और करीब 1 महीने के बाद पहली बार आज कोरोना के नए मामले 1 लाख से कम आए हैं और पिछले 24 घंटे के दौरान देश में कोरोना के 83,876 नए मामले सामने आए। हालांकि इस दौरान 895 लोगों की मौत हो गई जबकि 1,99,054 लोग ठीक हुए और इसके साथ ही कोरोना का पॉजिटिविटी रेट घटकर अब 7.25% हो चुका है। कोरोना के नए केस आने के बाद अब देश में कुल सक्रिय मरीजों की संख्या 11,08,938 हो गई है। तो वहीं अब तक इस महामारी से देश में कुल 5,02,874 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं शादी में 7 फेरे लेने के दौरान दूल्हा और दुल्हन 7 जन्म तक निभाने का अक्सर कस्में खाते हैं और एक दूसरे का साथ देने का वादा करते हैं, लेकिन वहीं कुछ शादियां छोटी छोटी बातों पर आपसी मतभेदों की वजह से पल भर में ही टूट जाती है और शादीशुदा जोड़े पर भर में अलग हो जाते हैं। और संयुक्त अरब अमीरात में भी एक ऐसी ही शादी हुई जिसमें दूल्हा और दुल्हन शादी के बंधन में बंधने के कुछ ही घंटों के बाद एक दूसरे से अलग हो गए और जानकारी के मुताबिक ये शादी यूएई के इतिहास में कम वक्त तक चलने वाली सबसे छोटी शादी थी और अधिकारियों ने कहा कि इनमें से कुछ शादियां 1 दिन से लेकर 15 दिनों तक चली थी
और विवाहित जोड़ों ने शादी में 1 महीना बिताने से पहले ही कई वजह से तलाक के लिए अर्जी दी और शादी के बंधन में बंधने के ठीक 24 घंटे के बाद एक जोड़े का तलाक हो गया, जो पिछले साल के दौरान संयुक्त अरब अमीरात में दर्ज की गई सबसे छोटी शादी थी। और वहीं अधिकारियों ने बताया कि तलाक के कई मामले भी दर्ज किए गए, जहां जोड़ों ने अलग होने से पहले शादी में लंबा समय बिताया था और इनमें एक प्रवासी जोड़ा भी शामिल था, जिसने शादी के 47 साल बाद तलाक के लिए अर्जी दी और ये उसी अवधि में रजिस्टर्ड सबसे लंबी शादी थी।